तो बेटी ने पूछा अब्बा मेरे लिए रिश्ता मिल गया? कहाँ मिल गया? लड़का बड़ा मालदार है, सोनार है, सोने की दुकान है। बेटी 17 डिबिया तेल जलाया, ऐसा लड़का, होनहार लड़का अब हाथ आया, मुबारक हो। गले में माला डाल करके बेटी से कहा मुबारक। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा सीधा जुमा में, उसके बाद जेब, बीच में नजर नहीं आती। कहा अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके रख ले। सुभान। बेटी ने कहा अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो मालदार है, सोनार है, उसने मक्के का सफर किया है, हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है। तो बाप ने कहा बेटी तुम भी अजीब लड़की हो, कौन जवानी में हज करता है? जब कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब जाएगा हज कर। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, बड़ी मुश्किल से रिश्ता हाथ आया था। बेटी ने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं। लड़की ने कहा कि अब्बा जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं। जिस लड़के ने मालदार होकर के हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से जब मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन में जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाता, 72 बार रगड़ रगड़ कर वो कालियार होता रहता है, लेकिन माँ को उसकी कोई परवाह नहीं करती। मकसद क्या होता है कि साबुन से किसी तरह गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊं, इस कालिया को गोरा होने देता। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोला तो देखा कि काला जवान खड़ा है, बिल्कुल कोयले की तरह काला, मोटे होंठ, मोटे मोटे दांत बाहर। उसके ख्याल में निहायत बदसूरत का जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, दामाद बना लो। तो कहा कि रांची से आ रहे, हाथ हो या फूल हो? शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, रिश्ता नहीं हो सकता। तुम नौकर चाकर हो, गुलाम हो, मेरी बेटी मालदार है, शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, उसने कहा अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप के कान खड़े हुए। बेटी ने कहा अब्बा आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। आप लोगों ने मेरे बयान को तो बहुत गौर से सुना, लेकिन मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। मुझे डर लगता है कि आप लोगों की नजर लग जाए। मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए जितनी नजर लगा।
चौथा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस जलसे में 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं और जहां आप बैठे हैं ये धरती पर बैठे हुए। धरती पर कुर्सी है, कुर्सी पर आप। धरती पर स्टेज है, स्टेज पे कुर्सी है, कुर्सी पर मैं। लेकिन सब लोग इसी धरती में। जानते हैं ये जमीन कितनी कम है दुनिया में? जमीन कम है, पानी ज्यादा। 300 हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है। 200 हिस्से में जमीन है और 200 हिस्से में भी 190 हिस्से में याजूज माजूज है। 10 हिस्से में हम लोग हैं। अब इससे अंदाजा कीजिए कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है। और इससे भी बड़ी बात, 3 करोड़ मुरब्बा मील जमीन पर जमीन खत्म हो जाती है, इतनी छोटी दुनिया। और एक खास बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, अधेड़ भी है। कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन नौजवान है, यह बताने के लिए जा रहा हूं। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान। 10 साल में देखिए फर्क। 10 साल पहले नौजवान था, 10 साल के बाद अब जवान हो। और जिसकी उम्र इस मजमे में 50 साल है वो जवान भी नहीं, नौजवान भी नहीं, अधेड़। और 50 पर अगर 5 का इजाफा हो गया, अब क्या हो गया? बुढ़ापे में आ गया। बोलते हैं बचपन से 55। जो 55 में गया वो बुढ़ापे में चला गया। वो अधेड़ भी नहीं, जवान भी नहीं, नौजवान भी नहीं। इतनी छोटी दुनिया हमारी तैयारी के लिए है ताकि एक बड़ी दुनिया जन्नत में हम पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह। एक आदमी मोहम्मदपुर का सिल्लीगुड़ी गया, वहां से 2 लाख में कुत्ता खरीद करके लाया और मुर्गी की तरह उसको कुत्ते को पाल रहा है, गोद में बिठा करके बच्चे की तरह पाल रहा है। इमाम साहब जब गए, कहा कि आपको शर्म नहीं आती? मुसलमान हैं आप, कुत्ता पालते? कहा किस बात की शर्म? कहा अल्लाह के रसूल ने कहा जिस घर में कुत्ता होता है रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कहा इसीलिए तो पाला। जब फरिश्ता नहीं आएगा तो रूह निकलेगी नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। गिद्धे की तरह 400 साल मरने का नाम ही नहीं। उस अकलमंद आदमी ने कहा अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो आखिर मरता है। जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में